आईपी गुप्ता जी आज बाल बाल बचे, सारे लोग हम लोग इनके साथ नहीं होते तो आज इनकी हत्या कर दी जाती। जिससे में गुस्से में आकर सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए वेल में आ गए। एक अति पिछड़ा का बेटा अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी वहाँ नहीं होते तो आज इनके साथ देश के इतिहास में ऐसा पन्ना लिखा जाता जो सदन के अंदर किसी सदस्य की हत्या नहीं हुई है, आज इनकी हत्या कर दी जाती। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उठकर ये कहा कि वो हमलावर नहीं थे। आईपी गुप्ता जी की गलती क्या थी? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप जिसको हमलावर कह रहे वो हमलावर नहीं था। भाजपा के कुछ साथियों ने जो जनता से चुन के आए हुए हैं, इनके आचरण का जितना भी निंदा करे कम है। इनको माँ बहन के सदन के अंदर गाली दी गई। भाजपा के लोग मिल करके पहले से षड्यंत्र करके आए थे कि आज सदन में जो है लाठी डंडा चलाएंगे और हमला करेंगे। निकम्बे मंत्री को हटा दो और परीक्षा सही तरीके से ले लो। देश के और बिहार के छात्र और युवाओं को गाली दी गई, उसे गुंडा कहा गया, उसे हमलावर कहा गया। जब इसी देश की बेटियां सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को यह कह रही हो कि निकम्बे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला दो, हमारी परीक्षाएं सही तरीके से ले लो, कही और उन्होंने कहा कि हमलावरों ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उठकर ये कहा कि वो हमलावर नहीं थे, वो स्टूडेंट थे, छात्र थे, जिससे में गुस्से में आकर सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए वेल में आ गए। बाकी ये लोग बताएंगे। आज सदन में जो हुआ वह आज जो सदन में हुआ, सदन के इतिहास में काला अध्याय लिखता है। देश के और बिहार के छात्र और युवाओं को गाली दी गई, उसे गुंडा कहा गया, उसे हमलावर कहा गया। उनके आंदोलन के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बेल में इस तरह से आ गए जैसे कोई गुंडा पूरा ग्रुप आकर किसी पर हमला करता है। आईपी गुप्ता जी आज बाल बाल बचे, सारे लोग हम लोग इनके साथ नहीं होते तो आज इनकी हत्या कर दी जाती। हमें खेद है कि सदन में आज प्रजातांत्रिक मूल्यों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही गलत स्टेप उठाया और छात्र युवाओं के खिलाफ उन्होंने अपने बयान दिए। और उस बयान की मैं तीखी भर्त्सना करता हूं। जो सदन का एक सदस्य अपने क्षेत्र से जीत कर आता है, छात्र और युवाओं की भी उनकी भूमिका होती है। आज पूरा देश का छात्र और युवा आहत है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हक और हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी एक तरफ मुंह बाए खड़ी है, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थाओं में गड़बड़ घोटाला चल रहा है और पेपर लीक करने वाले और इस तरह के शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे सवाल यदि सदन में नहीं उठेंगे तो कौन सा सवाल सदन में उठेगा? सड़क पर जनता, सड़क पर युवा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लाठी से मार कर किसी को विदेशी बताया जा रहा है, किसी को घुसपैठिया बताया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में पुलिस कहा गया कि ये पुलिस है, सिविल ड्रेस में कोई लाठी लिए हुए छात्रों पर चार्ज किया जा रहा था, लाठी चार्ज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पुलिस है। क्यों नहीं माना जाए? ये सरकारी दलों के गुंडे वहां पर बैठकर इस तरह का अंजाम दे रहे हैं और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। भाइयों, मैं आपको बताना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से आईपी गुप्ता जी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। ये आज इतिहास का काला दिन होगा इस विधानसभा का। आपको हम बताना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता जी की गलती क्या थी? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप जिसको हमलावर कह रहे वो हमलावर नहीं था, वो विद्यार्थी था और जो विद्यार्थी था वो सही सवाल उठा रहा था, अपने भविष्य के सवाल को उठा रहा था। लेकिन तमाम भाजपा के लोग मिल करके पहले से षड्यंत्र करके आए थे कि आज सदन में जो है लाठी डंडा चलाएंगे और हमला करेंगे। पूरी तौर पर न सिर्फ इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं, बल्कि बिहार और देश के तमाम जो छात्र आज संघर्ष में है, विपक्ष पूरी तौर पर उसके साथ खड़ी है और उस आंदोलन में हर समय उनके साथ रहेगी और आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों को ये मालूम होगा कि देश में तमाम हमारे बेटे और बेटियां, हिंदुस्तान की बेटे और हिंदुस्तान की बेटियां अपनी मांग को लेकर के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं।
और मुझे तब बहुत तकलीफ होती है जब इसी देश की बेटियां सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को यह कह रही हो कि निकम्बे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला दो, हमारी परीक्षाएं सही तरीके से ले लो। देश का इतिहास युवाओं के हाथ में होता है और यह युवा देश का इतिहास रचता है। पटना में प्रदर्शन हुआ, इसी देश के छात्रों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये जनता का मंदिर है। ये न हिंदू का मंदिर है, न सिख का मंदिर है, न ईसाई का मंदिर है। ये जनता का, लोकतंत्र का मंदिर में एक गुप्ता परिवार का व्यक्ति जिन्होंने सदन में बस इतना ही कहा कि हम चाहते हैं कि देश और बिहार के छात्रों के साथ न्याय हो। भाजपा के कुछ साथियों ने, जो जनता से चुन के आए हुए हैं, इनके आचरण का जितना भी निंदा करे कम है। इनको मां बहन के सदन के अंदर गाली दी गई। क्या आप इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता से चुन के आए हुए पक्ष और विपक्ष कोई किसी को मां बहन का गाली दे सकता है? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको गुंडा शब्द कह करके सदन के अंदर पुकारा जा रहा है। एक अति पिछड़ा का बेटा, अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी वहां नहीं होते तो आज इनके साथ देश के इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाता जो सदन के अंदर किसी सदस्य की हत्या नहीं हुई है, आज इनकी हत्या कर दी जाती और धमकी दी जा रही है कि सदन के बाहर निकलना तो तुमको बताएंगे। मैं तो आईपी गुप्ता से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा के साथियों से आग्रह करता हूं कि ईश्वर न करे इनके साथ कोई घटना दुर्घटना होता है तो अध्यक्ष महोदय सीसीटीवी निकाल कर देखना इनको किसने धमकी दिया है। लोकतंत्र का मंदिर में आप जरा बताइए पत्रकार के साथियों, क्या देश के छात्र और छात्राएं जहां नरेंद्र मोदी बैठते हैं लोकसभा में, क्या वह लोकसभा की जमीन देश के छात्र छात्राएं रजिस्ट्री करने कह रहा है? क्या बिहार में प्रदर्शन हुआ, क्या बिहार के छात्र ये विधानसभा का जमीन रजिस्ट्री की मांग कर रहा है? क्या अपना घर मांग रहा है? बस इतना ही कह रहा है कि हमें न्याय दे दो, निकम्बे मंत्री को हटा दो और परीक्षा सही तरीके से ले लो। अगर इस तरह का मांग में आप उसको कुचलते हैं, मारते हैं, तो शायद देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य दिन होगा और बड़ा दुर्भाग्य अध्याय होगा। तो हम आपसे सभी से आशा रखते हैं कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं देख रहा हूं कुछ साथी के, पत्रकार के साथी छात्र के प्रति थोड़ा अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और इस धरती पर और इस देश में अगर सबको सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है तो वह देश के चौथे स्तंभ को देखा जाता है। और देश का करोड़ों छात्र और छात्राएं आपकी ओर टिकटिकी निगाहें से देख रहा है। आप उनके न्याय में साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के प्रति रहा है। कल हम लोगों ने पटना में देखा कि कैसे छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया और आज देश के प्रधानमंत्री इस आंदोलन को समझने के बजाय, छात्रों की बात सुनने के बजाय दो जुमला फेंके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम संसद के अंदर चर्चा करवाएंगे और वो दूसरी बात कर रहे हैं कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक स्थापित करवा करके हम लोग जल्द से जल्द जांच करवाएंगे। पिछले 10 सालों में देश के अंदर 152 पेपर लीक हुए, लेकिन रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान में अभी तक एक व्यक्ति भी पेपर लीक के मामले में कोर्ट से दोषी साबित होकर के जेल में नहीं गया है। कुछ गिरफ्तारियां होती है और छोड़ दी जाती हैं। हमारी मांग अभी भी वहीं पे है, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाए और जितने लोगों को सरकार ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं दिल्ली में, उनके मुकदमे वापस किए जाएं और जो मारपीट छात्रों के साथ हुआ है, गृह मंत्री भी इस्तीफा दें। ये मांग लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे।